बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा का मुअल्लक़ा। आशा कबीर के नाम से मारूफ़ है, जैसा कि उसने पहले शेर में अपने आप को कबीर के लफ्ज़ से मुखातब किया है। आशा का उसलूब ये है कि ये माशूक़ा के ज़िक्र से कलाम को शुरू करते हैं। ये क़सीदा असवद बिन मुंज़िर लख़मी की शान में कहा गया है। आशा ने यह क़सीदा उस वक्त के बादशाह असवद बिन मुंज़िर की शान में कहा है। कहता है मा बुकाउल कबीर बिल अतलाले व सुवाली व मा तरुद्दो सुवाली। बका यबकी बुकाअन के माने रोना, गिरिया वजारी करना, बाब ज़रबा। कबीर बूढ़ा शख्स, मुराद आशा की खुद अपनी ज़ात है। अतलाल अतललो के माने टीला, बेआबो गया वादी, ऊंची जगह। सवाल यानी सवाल करना, मांगना। रद्द रुद्दो के माने लौटाना, जवाब देना। कहता है माँ बुकाउल कबीर बिल अतलाले, इस टीले पे बूढ़े शख्स के रोने का क्या फ़ायदा। टीलों पे बिल अतलाल, टीलों पे इस बूढ़े शख्स यानी आशा के रोने का क्या फ़ायदा। व सवाली और मेरे सवाल करने का क्या फ़ायदा, यानी मेरा खंडरों से ये पूछना कि मेरी माशूक़ा जुबैरा, आशा के माशूक़ा का नाम जुबैरा था और उसने अपने शेर में अपनी माशूक़ा जुबैरा ही को के तज़किरे से इस शेर का आगाज़ किया है कि इन खंडरात से मेरा पूछना और मेरा सवाल करना, यहाँ पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे ये पूछना कि मेरी माशूक़ा जुबैरा कहाँ चली गई है। वमा तरुद्दो सवाली, इस हाल में कि ये टीले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कहता है माँ बुकाउल कबीर बिल अतलाले व सवाली, टीलों पे बूढ़े शख्स के रोने और सवाल करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। वमा तरुद्दो सवाली, इस हाल में कि ये टीले मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि मेरी अशीक़ा, मेरी माशूक़ा जुबैरा कहाँ चली गई है। दिमनतुन क़फ़रतुन तआवरुहा सैफ़ो बिरिहैन मिन सबइन व शमअले। दिमना घर के निशानात, कूड़ा करकट डालने की जगह, जमा दिमनुन। क़फ़रतुन घास, पानी, आदमी से खाली मैदान, ऐसी जगह जो गैर आबाद हो, बेआबो गया वादी। तावरे के माने बारी बारी लेना, दस्त बदस्त लेना, बमाना तदाउल, बाब तफ़ाउल से मुश्तक है। सैफ गर्मी, रीह हवा, सबउन मशरिक से चलने वाली हवा। कहता है दिमनतुन क़फ़रतुन, हाज़िही दिमनतुन क़फ़रतुन, यह दिमनतुन क़फ़रतुन, ये तो वीरान खंडर हैं, ये वीरान खंडर हैं। तआवरुहा सैफ़ बिरिहैन, जहाँ मौसमे गर्मा यके बाद दीगरे दो हवाएं लेकर आईं। मिन सबइन व शमअले, यानी पूर्वी हवा और शुमाली हवा। सबउन यानी पूर्वी हवा, मशरिक से चलने वाली हवा, यानी पूर्वी हवा और शुमाली हवा। यानी जब हवा के झोंके चलते हैं तो खंडरात और वीरान हो जाते हैं। कहता है कि ये बेआबो गया वादी है, ये ऐसे खंडरात हैं जहाँ मौसमे गर्मी में ये दो किस्म की हवाएं चली हैं, यानी ये बिल्कुल बेआबो गया हो गया, ये बिल्कुल खंडर हो गया है। हवाओं के आने जाने से ये बिल्कुल बर्बाद सा हो गया है। यहाँ पे मिन बयानिया है, मिन सबइन व शमाले में मिन बयानिया है। दरअसल यहाँ पे शायर ने माहो साल के गुज़रने और मौसम के आने जाने का तज़किरा किया है, यानी वो बहुत दिन बाद उस इलाके में आया है। कहता है कि मौसम गर्मा की दो हवाएं, शुमाली पूर्वी हवाएं आने जाने की वजह से ये बिल्कुल बेआबो गया हो गया है, बिल्कुल खंडर हो गया है। आगे कहता है लाता हुना ज़िक्रा जुबैरता औ मन जा मिन्हा बिताइफिल अहवाल। ज़िक्रा याद करना, जुबैरा उसकी अशीक़ा का नाम है। ताइफ के माने होता है किसी चीज़ का टुकड़ा, जमात, गिरोह। अहवाल ये हौल की जमा है, खौफ। लाता होना ज़िक्र जुबैरा, आई
लैसा हुना वक्तो ज़िक्रिहा, यहाँ पे जुबैरा को याद करने का कोई वक्त नहीं है, जुबैरा का याद करने का मुनासिब वक्त नहीं है। औ मन जा मिन्हा बिताइफिल अहवाल, और उस शख्स को भी याद करने का वक्त नहीं है जो डर की खबरें लेकर आए, जो परागंदा खबरें लेकर आए। यानी कहता है कि मेरी अशीक़ा जुबैरा चली गई है, अब इस मकाम पे उसको याद करने का कोई हासिल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हल्ला अहली बतनल गुमैसे फ़बादुली वहल्लत उलवियतुन बिस्सखाले। हल्ला के माने मुकीम होना, उतरना, और अहल यानी घर वाले, अहलो अयाल। बतने गुमैस, बादुली, सखाल ये जगहों के नाम हैं, और उलविया ये जुबैरा की सिफत है। कहता है हल्ला अहली बतनल गुमैस, मेरे घर वाले, मेरे इलाके वाले, मेरे कबीले वाले गुमैस की वादी में जाके मुकीम हो गए, फिर बादुली चले गए। वहल्लत उलवियतुन बिस्सखाल, और जुबैरा जो कबीले उलवी की रहने वाली है वो सिखाल में जाके मुकीम हो गई। या फिर इसको उलविया को जुबैरा की सिफत माने कि उलविया यानी जुबैरा जो आली ख़ानदान की है वो सिखाल में जाके मुकीम हो गई। या फिर ये कि जुबैरा जो उलवी ख़ानदान की है, उलवी कबीले की है, वो सिखाल में जाके मुकीम हो गई। पिछले शेर में औमन जा मिन्हा, मिन्हा जो है यानी आई मिन जुबैरा, यानी उस शख्स को भी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं जो जुबैरा की जानिब से डर खौफ की खबरें लाएं। और आगे कहता है कि मेरे अहलो अयाल बतने गुमैस में जाके मुकीम हो गए, फिर बादुली चले गए, और वो उलविया आला ख़ानदान की औरत, ऊँची ख़ानदान की औरत, वो जाके सिखाल में मुकीम हो गई। यानी हम पास में रहते थे और अब हम मेरा कबीला कहीं और चला गया, उसका कबीला कहीं और चला गया है, हम दूर दूर हो गए हैं, हम जुदा हो गए हैं। तरताई सफ़ह फ़स्सक़ीफ़ा फ़ज़ाक़ारिन फ़रौज़ल ग़ज़ा फ़ज़ातर रियाले। इर्तिआउन के माने जानवर का चरना, बाब इफ्तिआल से है। सफ़ दामन को, पहाड़ के दामन का निचला हिस्सा जो दरमियान में हो, जमा सुफ़ूह। कसीब रेत का टीला, जमा कुतुबुन। फ़रौज़ा, फ़रौज़ल ग़ज़ा ये जगह का नाम है, नजद के किसी इलाके का नाम है। सूरह यूसुफ में है वयरता यलअब। यहाँ पे इस शेर में शायर ने अपनी अशीक़ा जुबैरा को हिरनी से तशबीह दी है, और उससे तशबीह दी है इसी वजह से यहाँ पे इर्तिआउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तरताई वो चरती है, यानी जुबैरा चरती है, उसने हिरनी की वजह से उसको चरने से तशबीह दी है, यानी वो उस इलाके में रहती है, वहाँ ग़ज़ा हासिल करती है। तरताई वो चरती है, सफ़ में, सक़ीब में, ज़ाक़ार में, रौज़ल ग़ज़ा में, ज़ातर रियाल में। ये सफ़, सक़ीब, ज़ाक़ार और रौज़ल ग़ज़ा, ज़ातर रियाल ये सब जगहों के नाम हैं। यानी वो खूबसूरत है और ख़ूबसूरती में उसने उसको हिरन से तशबीह दी, और कहता है कि वो इस इलाके में रहती है, यानी ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसी जगहों पे रहती है, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे उसकी खुराक हासिल करती है, वहाँ पे वो मुकीम है। आगे कहता है रुब्बा खरकिन मिन दूरिहा युखरसु सफ़रो व मीलिन युफ़ज़ी इला अबियाले। खरकुन के माने कुशादा ज़मीन जिसमें हवाएं तेज़ चलें, बगैर घास पानी का बयाबान, जमा खुरूक। और इखरास के माने गूंगा करना, बाब इफ़ाल। खर्क दर हकीकत ऐसे सहरा को कहते हैं जिसके बाद सहरा हो, फिर सहरा हो, फिर सहरा हो, यानी बहुत दूर तक इलाके सिर्फ सहराई इलाका हो। कहता है रुब्बा खरकिन मिन दूनिहा, मिन दूनिहा आई मिन दून हाज़िहिल हबीबा आई मिन दून जुबैरा, यानी इस जुबैरा के, मेरे और जुबैरा के दरमियान में बहुत से मैदान हैं, बहुत से सहरा हैं। युखरसुस सफ़र जिससे मुसाफिर गूंगे बन जाते हैं, यानी इतनी तवील मसाफत है मेरे और जुबैरा के दरमियान कि अगर मैं उस मसाफत को तय करूं तो उस मसाफत को बताया इतनी ज़्यादा है
कि जो कोई सफ़र करता है, जो भी मुसाफिर उस इलाके में यहाँ से जाए तो वो गूंगा बन जाए। भूख और प्यास की वजह से, मतलब गूंगा होने का मतलब ये है कि भूख और प्यास की वजह से वो बोलने के लायक नहीं रहे। इतना लंबा सफ़र है। वमीलिन युफ़ज़ी इला अमयाल, और बहुत से मील हैं जो मीलों तक ले जाते हैं, यानी लंबा मैदान है, मीलों लंबा मैदान है। कहता है कि वो मैं यहाँ हूँ, मेरे अहले अयाल बतने गुमैस में है, फिर बादुली में है, और वो जो है सिखाल में मुकीम है, और उसके करीब के इलाके को बताया कि वो वहाँ चलती है, वहाँ रहती है। कहता है कि मेरे और उसके दरमियान इतने लंबे चौड़े सहरा हैं, इतने लंबे चौड़े मैदान हैं, इतनी दूरी है, इतनी मसाफत है जिससे मुसाफिर की ज़ुबान गूंग हो जाए, जिससे मुसाफिर गूंगे हो जाए, उनके अंदर बोलने की ताकत ना बाकी रहे। वमीलिन युफ़ज़ी इला अमयाल अय रुब्ब मीलिन, और बहुत से मील हैं उसकी और मेरे दरमियान, बहुत से मील हैं जो कई मीलों तक ले जाते हैं। गर्ज़ ये कि मेरे और उसके दरमियान बहुत दूरी है, हम बहुत ही दूर जाके मुकीम हो गए हैं। वसिक़ाइन यूका अला ताक़िल मलए वसैरिन व मुस्तक़ल औशाल। सिक़ाउन के माने मुश्क, मशकीज़ा जमा अस्क़ियतुन, औका बाब इफ़ाल से मुश्क को बंधन से बांधना। ताकुन के माने बर्तन का भर जाना, ये बाब समिया से है। मलाउन के माने बर्तन भरने की मिक़दार जमा अमला। सैर यानी चलना, सफ़र करना, बाब ज़रबा से ये मस्दर है सैरुन। और मुस्तक़ा यानी पीना, सैराब होना, बहना, इस माने में आता है। और औशाल के माने थोड़ा पानी जो पहाड़ या चट्टान से टपके, वाहिद इसकी वशल है। वसिक़ाइन अई वरुब्बा सिक़ाइन, यानी बहुत से मशकीज़ें हैं, बहुत से मशकीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। वसिक़ाइन यूका अला ताक़िल मलए, यानी बहुत से मशकीज़ें हैं, यूका जिसे बांध दिया गया है, अला ताक़िल मलए मुँह भर जाने की वजह से, यानी भर गया है, मशकीज़ा को भर दिया जाए और पूरा मुंह बंद करके उसको बांध दिया जाए। हमें ऐसे मशकीज़े की ज़रूरत पड़ेगी उस तक जाने के लिए, वो इतना लंबे, इतने दूरी पे है, इतना लंबा सफ़र है। वह सैरिन, और सफ़र करना है, जाना है, दूरी तक जाना है। वह मुस्तक़ा औशाल, और थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। उसके बावजूद भी हमें सफ़र में थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी, हम अच्छी तरीके से सैराब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जुबैरा जो है वो बहुत दूर दराज इलाके में चली गई है, और अगर उस तक हमें पहुंचना है तो हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुंह भर भर के मशकीज़े बांध के लेके जाएंगे, दूर लंबी मसाफत तय करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी पी के गुजारा करेंगे। व इद्दिलाजिन बादल हुदुए व तहजीरिन व कुफ़िन व सबसबिन व रिमाल। इद्दिलाजुन के माने रात के आखिरी हिस्से में चलना, सफ़र करना। हुदून के माने नौम के हैं, सोना। और तहजीर के माने ज़ुहर के वक्त चलना, दोपहर के वक्त चलना। कुफ़ुन के माने अर्ज़ गलीज़ा यानी सख्त ज़मीन, चटियल मैदान। सब अर्ज़ मुस्तविया यानी हमवार ज़मीन, हमवार जगह। रिमाल रेतीली ज़मीन। व इद्दिलाजिन बादल हुदुए, नींद के बाद रात को सफ़र करना है। व तहजीरिन, दोपहर में सफ़र करना है। संगलाख ज़मीन में, चटियल मैदान में सफ़र करना है। हमवार ज़मीन में और रेगिस्तान में, सब के सब उसके रास्ते में पड़ेंगे। मेरे और उसके दरमियान इतनी मसाफत है कि हमें उसके पास जाने के लिए नींद के बाद, रात में सोने के बाद फ़ौरन सुबह सवेरे उठ कर सफ़र पर निकल जाना है। दोपहर को थोड़ा सा आराम किया, फिर फ़ौरन हमें सफ़र शुरू कर देना है। और संगलाग ज़मीनों में चलना है, हमवार ज़मीनों में चलना है, रेगिस्तानी इलाकों में चलना है, यानी सारे इलाके दरमियान में आ जाएंगे। वक़लीबिन अजनिन कअन्न मिनर रीशे बिअरजाइहि सुक़ूतन निसालिम। क़लीब के माने कुआं, अजनुन के माने जिसका रंग और जायका बदल गया हो।
यानी बदबूदार। रीश पर, अर्जाउन किनारा, सुकूत के माने गिरना और निसाल के माने नेज़ा। वरुब्ब कलीबिन अजनिन, कितने ही बदबूदार कुएं हैं उस इलाके में, मेरे और मेरे अशीका के दरमियान कितने ही बदबूदार कुएं हैं। कअन्ना मिन रीश बेअरजाही सुकूतन निसाल, गोया नेज़े के गिरना है उसके किनारे, गोया उसके किनारे नेज़े गिरे हुए हैं, नेज़े गिर रहे हैं, नेज़े के गिरने की तरह उसके किनारे है। मिनर रीश ये बयानिया है, गोया उसके किनारे, उस कुएं के किनारे, उस इलाके में उस कुएं के किनारे नेज़े गिर रहे हैं, यानी चिड़ियों के पर, यानी चिड़ियों के पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे नेज़ा। जिस तरह जंग में नेज़े गिरते हैं उस तरह उस इलाके में चिड़िया मर मर के गिर रही हैं। मकसूद उसका बताना ये है कि इलाका बहुत ही वसी और कुशादा है और वो बेआबो गया वादी है, वहाँ पे पानी वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है। जब चिड़िया, कोई परिंदा वहाँ से जाता है, ऊपर से सफ़र करता है, इतनी लंबी मसाफत है, वो इलाका वो पार नहीं करता, बीच में उसे दरमियान में कोई पानी भी नज़र नहीं आता जिसे वो पी सके, बिल आखिर वो दम तोड़ देता है। इतनी लंबी मसाफत है। उसने मसाफत में मुबालगा किया है ये कि एक परिंदा अगर ऊपर से सफ़र करता है तो वो गिर के मर जाता है, उसकी ज़िंदगी फिर नहीं बचती। कहता है वरुब्बा कलीबिन अजनिन, कितने ही बदबूदार कुएं हैं। बदबूदार इस वजह से कहा कि अगर उस इलाके में चिड़िया वगैरह गिर गिर के मतलब ऐसे मरते चली जाएं तो वहाँ पे बदबू का होना लाजमी है और उस कुएं का रंग और उसका जायका भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कहता है वो कलीबिन अजनिन, कितने ही बदबूदार कुएं हैं, गोया उसके किनारे नेज़े गिर रहे हैं, यानी चिड़ियों के पर गिर रहे हैं। उसने चिड़ियों के पर के गिरने को नेज़े के गिरने से तशबीह इस वजह से दी कि जैसे जंग में नेज़े एक ही बाद दिगरे गिरते चले जाते हैं, उस तरह वो चिड़िया आसमान से गिरती चली जा रही, मरती चली जा रही हैं। यहाँ पे सुकूतन निसाल ये कअन्ना का इस्म है, बेअरजाही खबर और मिनर रीश ये बयानिया है। वलइन शत्त बिल मज़ारो लक़द उज़ही कलीलल हुमूम नाइमा बाले, शत्ता के माने दूर होना, मज़ार ये मज़दर मीमी है, कलीलल हुमूम यानी बेगम बेफिक्र वाला, नाइमा बाल यानी खुशहाल। फ़लइन शत्त बिल मज़ार, अगर मेरा उससे विसाल, मेरी उससे मुलाकात तवील हो गई है, दूर हो गई है, लक़द उज़ही कलीलल हुमूम व नाइमा बाले, तो मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं बेफिक्र इंसान हूँ, बेगम का इंसान हूँ और मैं खुशहाल हूँ। यानी अगर मेरा और उसका मिलना दूर हो गया है, नामुमकिन हो गया है, हमारा विसाल करना मुश्किल हो गया है, तो मुझे इसकी कोई फ़िक्र भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मज़बूत इंसान हूँ, मुझे कोई गम नहीं, मैं खुशहाल हूँ। इज़ हियल हम्मु वल हदीसु व इस्तासी इलैयल अमीर ज़ल अक़वाले, हम के माने गम के होते हैं और हम के माने एहतिमाम और इनायत के भी होते हैं, हदीस गुफ्तगू और आसा यासी नाफरमानी करना। इज़ हियल हम्मो, इज़ हिया वो यानी जुबैरा मेरे रूहे रवां है, जुबैरा मेरी रूहे रवां है, यानी जुबैरा मेरे लिए बहुत ही अहम है। वल हदीस वही मेरी सारी बातों का महवर व मकसूद है। वह इस तासीर क्यों ना हो, क्योंकि वो ज़ल अक़वाल बड़े बड़े बादशाहों की नाफरमानी करके मेरे पास आती है। जुबैरा वो मुझे बहुत महबूब है, वही मेरी रूहे रवा है, वही मेरा मौज़े एहतिमाम है और वही मेरी गुफ्तगू का मकसूद व महवर है, क्योंकि वो बड़े बड़े बादशाहों की नाफरमानी करके मेरे पास आती है। अब आगे चंद अशार में उसने जुबैरा की सिफ़ात बयान की है। तासी के बाद मुक़बिलतन
महज़ूफ़ मानेंगे। वइज़ तासी मुक़बिलतन इलैया। इन अशार का हासिल कलाम ये है कि शायर आशा वो अपने अशीक़ा जुबैरा के इलाके में जाता है और यहाँ से उनके जाए हुए बहुत ज़माना हो गया है, बहुत दिन हो गया है। तो उसके खंडरात को देखता है, उसके इलाके को देखता है और अपनी माशूका को याद करता है और उसके खंडरात से बातें करता है। जैसे कि किसी शायर का शेर है कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, मैं भी पागल हो जाऊंगा ऐसा लगता है। कुछ यही अल्फाज यहाँ पे आशा के भी हैं। और उसने कहा कि इन खंडरात से बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बेआबो गया वादी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम गर्मा की दो हवाएं, शुमाली और पूर्वी हवाओं का आना जाना है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेआबो गया हो गया है और यहाँ पे कुछ भी निशान बाकी नहीं रह गया है। फिर उसने कहा कि यहाँ पे जुबैरा को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं और जो उसकी जानिब से मेरे पास ख़बरें लेकर आता है उसको भी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। कहा कि मेरे अहलो अयाल, मेरे घर वाले, मेरे कबीले वाले वो बतनी गुमैस और बादुली में जाके मुकीम हो गए हैं और वो जो है वो सिखाल में जाके मुकीम हो गई है। फिर कहा कि वो इन मकामात पे रहती है, वहाँ पे हिरनों से तशबीह देते हुए कहा कि चरती है, यानी वहाँ पे रहती है, वहाँ की आबो हवा में वो सांस लेती है, वहाँ रहती है। और कहता है कि मेरे और उसके दरमियान लंबी मीलें हैं, एक लंबी मसाफत है, जहाँ सफ़र करने के लिए मुसाफिर की ज़ुबान गूंग हो जाए। और इतनी लंबी मीलें हैं कि मीलों पे मील आप जाएं तो मीलों मील चले जाएं, लेकिन उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मशकीज़ें भर भर के लेके जाएं तब भी थोड़ा पानी आपको हासिल होगा। लंबा सफ़र करना है, इतना लंबा सफ़र करना है कि रात को थोड़ा सा सोए तो सुबह होते ही उठ के सफ़र करना है। दोपहर में थोड़ा सा आराम किया, फ़ौरन उठते ही सफ़र करना है। संगलाग ज़मीनों में सफ़र करना है, हमवार ज़मीनों में सफ़र करना है, रेतीले इलाकों में सफ़र करना है। और उसी में उसके जब सफ़र करेगा तो वहाँ पे एक ऐसा इलाका मिलेगा जो बहुत बदबूदार है, क्योंकि वो इतना तवील है कि जब परिंदे वहाँ से सफ़र करते हैं तो वो लंबी मसाफत की वजह से गिर के वहाँ पे मर जाते हैं। वो बेआबो गया वादी है, वहाँ पे जो कुएँ हैं वो बिल्कुल बदबूदार हैं। गर्ज ये कि मेरे और उसके दरमियान बहुत ही मसाफत है। और फिर उसने कहा कि अगर यहाँ पे थोड़ा मायूसी के अंदाज में उसने ये बात कही है कि अगर मेरा और उसका विसाल, मेरी और उसकी मुलाकात दूर हो गई है, मुश्किल हो गई है, तो कोई बात नहीं है, मुझे गम नहीं, मुझे फ़िक्र नहीं, मैं खुशहाल इंसान हूँ। जबकि ये हकीकत नहीं है, उसने अपने गम को हल्का करने के लिए ये बात कही होगी। फिर आगे कहा कि इज़ ही अलहम्मो, वही मेरी मरकज़ी गुफ्तगू व तवज्जो है, वही मेरी बातों का महवर व मकसूद है। क्यों ना हो, वो ऐसी अशीका है जो बड़े बड़े अमीरों की, बड़े बड़े बादशाहों और सरदारों की नाफरमानी करते हुए मेरे पास आती है। आगे उसने चंद अशार में अपनी अशीका जुबैरा की सिफ़ात का तज़किरा किया है। इंशाअल्लाह वो अगले दर्स में। जज़ाकिल्लाहु खैर।